नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। प्रयागराज कांड में इंजीनियरिंग छात्र लॉरेब से पूछताछ में कई अहम खुलासे। पाकिस्तान में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले स्टूडेंट लॉरेब हाशमी ने कहा कि वो पाकिस्तानी कट्टरपंथी नेता खादिम हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी को मानता है। क्या उसका ब्रेन वॉश किया गया है या इसका पीछे कोई साजिश है, यह पता लगाना अब भी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुमाला में पूजा अर्चना कर लिया भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति पहुंचे हैं। मोदी ने तिरुपति मंदिर में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की है। अमेरिकी गुरुद्वारा में भारतीय राजदूत के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने की धक्का मुक्की। कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी भारतीय राजदूत के साथ एक गुरुद्वारे में धक्का मुक्की की गई है। साथ ही निज्जर की हत्या का आरोप भी लगाया गया है। थाईलैंड श्रीलंका के बाद अब मलेशिया में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री। अब मलेशिया में भारतीय नागरिक 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। दुनिया भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है गुरु पर्व। प्रधानमंत्री ने भी दी शुभकामना। आपको बता दें कि इस वर्ष गुरु नानक जी की 554वीं जयंती है। नानक शाही कैलेंडर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया। इसका टैगलाइन आरोग्यम परामम धनम है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल 75.45% मतदान दर्ज। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कहीं अधिक रही है। अमेरिका में 3 फिलिस्तीनी छात्रों को मारी गई गोली। परिवार ने की जांच की मांग। पाकिस्तान में 40% के पार पहुंची मुद्रास्फीति। महंगाई ने मचाया कोहराम। महंगाई दर में उछाल की वजह बढ़ी हुई गैस की कीमतों को माना जा रहा है। गैस के दाम 1100% तक बढ़ गए हैं। वहीं खाने पीने की चीजों के दाम में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तानी लड़की ने भीख मांगकर मलेशिया से खरीदे फ्लैट्स और कार। पाकिस्तान की लाइबा नाम की लड़की ने दावा किया है कि वो मलेशिया में सिर्फ भीख मांगकर अमीर बन गई है। इतना ही नहीं, उसने विदेश में बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है। टनल में मजदूरों को बाहर आने में लगेंगे अभी और 6-7 दिन। उत्तरकाशी में आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण बन सकता है बड़ा सियासी मुद्दा। वंचित जातियों को साधने की कोशिश में जुटी पार्टियां। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका बीते करीब 2 वर्षों से बांग्लादेश के 12वें संसदीय चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस बारे में अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। दिल्ली एनसीआर में नहीं सुधर रहे हैं हालात। AQI 400 के ऊपर टॉप 5 प्रदूषित शहरों में बिहार के 2 शहर भी शामिल। डॉक्टरों की लापरवाही से मातम में बदल गई खुशियां। अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत। घर में नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। परिवार के सभी सदस्य खुश थे। अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही ने खुशियों को मातम में बदल दिया। प्रसव के दौरान बरती गई लापरवाही ने दोनों की जान ले ली। अगर ट्रेन से करते हैं सफर तो नियमों को न मानने पर दंड के साथ साथ हो सकती है 1 साल जेल की सजा। जी हाँ, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको रेलवे के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपको रेलवे के नियमों को नहीं जाना है तो आप पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। हरियाणा के नूह जिले में खनन के दौरान मजदूर की मौत। अरावली पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा राजस्थान की ओर गिर गया था, जिसमें 3 मजदूर के दबने की सूचना आई। गुजरात में बारिश बनी काल। बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये अवतार देख अन्य देशों में दहशत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में HAL की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की है और इस दौरान पीएम मोदी ने एक को पायलट की भूमिका भी निभाई। मालूम हो कि तेजस मेड इन इंडिया विमान है। दुनिया को हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाने की जरूरत नहीं है, बोले मोहन भागवत। उन्होंने कहा कि भारत में हुनों का भी स्वागत हुआ है और कुषाणों का भी। साथ ही देश में इस्लाम का भी खुली बाह से स्वागत किया गया है। CAA कब तक? जल्द तैयार होगा अंतिम मसौदा। गज़वा-ए-हिंद आतंकी मॉड्यूल मामले में NIA का एक्शन। कई राज्यों में हुई है छापेमारी, जिनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं। प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला। सेल एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा मालिकाना हक।
बच्चों में रहस्यमय निमोनिया से चीन के अस्पताल फुल, भारत ने निकाली एडवाइजरी। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार और जुकाम जैसे लक्षण भी सामने आए हैं। बारिश में भी भीषण देते रहे 83 साल के शरद पवार, याद आया 2019 का चुनाव। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार तेज बारिश में भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। उनके इस अंदाज ने 2019 की याद दिला दी, जब पवार ने बारिश में भी भाषण जारी रखा था। इसके बाद विधानसभा के चुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा मिला था। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।